ये वही है जिन्होंने किडनैप हुए बच्चों की जान बचाई। पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और इन्होंने डीएसपी वाली यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? पर ये आपको क्या है? क्या है ये टक 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 टक? मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। सॉरी। वैसे तो इतना बकर बकर करता है, शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेता, मगर फटे मुझसे ये नहीं बोला गया कि वो यहाँ आ रहा है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा, हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? कौन है ये? हमारी लाडली बहू रानी करिश्मा सिंह का चचेरा भाई अन्नू। आप यहाँ? हाँ, वो हमने हमारी एक कीमती चीज आपको दी थी संभाल कर रखने के लिए, आपने लौटाई नहीं। आप वो लेने यहाँ आए? और क्या? संतोष शर्मा, हमने आपको कल जो चीज दी थी वो जरा वापस कीजिए। धन्यवाद। घुमाया तो नहीं ना? कोई बात नहीं। अब आप सच सच बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं अन्नू? मर्यादा का ध्यान रखिए। अनु नहीं, अनुभव सिंह, इस शहर के नए डीएसपी और आप सभी के उच्च अधिकारी। आज ही नियुक्ति हुई है, देखना चाहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। कौन बोला भाई? इधर सर, लॉकअप। अरे आप भी हैं? हाँ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अब क्या आप सब लोग हमें ये बता सकते हैं कि जो बाहर मेल मिलाप हो रहा था वो क्यों हो रहा था? सर, मतलब क्या करेक्ट टाइम पे आपने एंट्री ली है ना सर, मान गए। वैसे हम सब ने देखा था कि कैसे आपने वहाँ पे किडनैपर को हैंडल किया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल की। मतलब और कोई हो ना हो, लेकिन मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। पुष्पा जी, अभी बाहर आप कह रही थी ऐसे करती हूँ आपको तो आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे गुदगुदी होती है, मत करो। सॉरी 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 सर। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात समाप्त कीजिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा सर, आप इतनी अच्छे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए ना कि यहाँ से कौन जाएगा और कौन नहीं। कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा कांस्टेबल संतोष शर्मा। माफ कीजिए सर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक थाने में नहीं रह सकते। हमारे ट्रांसफर ऑर्डर्स भी ऑलमोस्ट आने ही वाले होंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। मिस मलिक, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि हम आपके पदाधिकारी हैं और कमिश्नर साहब ने स्वयं ये हमें अधिकार दिया है कि उनके द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश हम कभी भी और किसी भी समय खारिज कर सकते हैं और उसकी जगह एक नया आदेश जारी कर सकते हैं। और अब हम अनुभव सिंह एक नया आदेश जारी करते हैं और वो ये है कि इस थाने से ना आप जाएंगी और ना आप, बल्कि आप दोनों इस थाने में खुशी खुशी ड्यूटी करेंगी। माफ कीजिए सर, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। ओह, तो हम नहीं समझ रहे, तो समझाइए। मतलब इन हालातों में हम दोनों में से किसी एक का यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। दरअसल हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी सोच, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे काम करने का तरीका सब कुछ बिल्कुल अलग है। हम एक साथ एक टीम बनकर काम कर ही नहीं सकते, और अगर हमने जबरदस्ती ऐसा किया तो केस को भी नुकसान पहुंचेगा और डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को भी। हमें जाने दीजिए ना अनु। सर। अन्नू सर, हमें जाने। सर। सर, अच्छा होगा हम में से एक इस थाने से चला जाए, क्योंकि हमारा साथ में काम करना ना असंभव है। हमारा सोच बिल्कुल नहीं मिलता है। सोच अभी तो मिल रही थी, अभी तो थोड़ी देर पहले आप दोनों ने ही स्वीकार किया कि आप में से किसी एक को इस थाने से जाना है। वैसे आरंभ बुरा नहीं है, लेकिन हमारा निर्णय अटल है। इस थाने से कोई नहीं जाएगा। अभी के लिए ना कोई ट्रांसफर और ना कोई विदाई, ये हमारा आदेश है। हम साथ साथ हैं। धन्यवाद। माफ कीजिए सर,
लेकिन आप जबरदस्ती हमें एक साथ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमें भी सर, हमें भी। बहुत बढ़िया। पर प्रश्न ये उठता है एसआई करिश्मा सिंह कि वो एक कौन होगा, कौन रहेगा और कौन जाएगा। तो जो भी इस रस्सी की गांठ को खोलेगा वो मेरी तरफ से इस थाने से जा सकता है, और जो नहीं खोल पाएगा वो यहीं रहेगा। परंतु इस खेल में एक अचंभित मोड़ है। अचंभित मोड़? ट्विस्ट ट्विस्ट। ओह, धन्यवाद, वेरी गुड। और वो मोड़ ये है कि आप दोनों को इस गांठ को खोलने के लिए सिर्फ एक ही हाथ का उपयोग करना होगा। तो आइए सिद्ध कीजिए कौन रहेगा और कौन जाएगा। देखिए हमने रस्सी का गांठ खोल दिया है बिना दूसरा हाथ इस्तेमाल किए। अब यहाँ से जाने के लिए हम दोनों आजाद हैं। आप तय कीजिए कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अवश्य अवश्य, लेकिन उससे पहले हमें आप दोनों से एक छोटी सी बात पूछनी थी कि एक मामूली गांठ को खोलने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के सहायता की आवश्यकता पड़ी। तो क्या ऐसा महिला थाना जिसकी मिसाल पूरा देश दे रहा है, इसे चलाने के लिए आप दोनों को एक ही जिद की पड़ी है? तो ज्ञान की बात यह है कि जो शक्ति मिलकर किसी भी समस्या को सुलझा सकती है वो अकेले में कहां। जीनियस सर। धन्यवाद धन्यवाद। आप दोनों ही इस महिला थाने के हाथ हैं। यह थाना आप दोनों के बिना अधूरा है। समस्या चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा समय देने पर कोई ना कोई हल जरूर निकल आता है। अभी आप दोनों के ऊपर है कि आप दोनों छोटे बच्चों की तरह रूठ कर बैठना चाहती हैं या एक परिपक्व इंसान की तरह एक दूसरे को एक और मौका देना चाहती हैं। मेरे लिए नहीं, इस महिला थाने के लिए, इस शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये मेरा आदेश नहीं है, मेरा निवेदन है।
आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सर। ये है करिश्मा सिंह, आप इन्हें जानते ही हैं। ये है यहाँ की सबसे सीनियर कांस्टेबल पुष्पा जी। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, काउंसलिंग हेड रिपोर्टिंग सर। क्या बात है पुष्पा जी, सारा गुस्सा यही निकाल देंगी आप? रिलैक्स रिलैक्स पुष्पा जी। जय हिंद सर, हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। जय हिंद। इन्हें कौन नहीं जानता, अपने हाथों के स्वाद से सबका मन भाव विभोर कर देती है। सुना है कि पिछले डीएसपी ने इनके हाथों का खाना बड़े चटकारे लेकर खाया है। क्यों पुष्पा जी, हमें कुछ नहीं खिलाएंगी? खाने की उम्मीद वही कर सकता है जो खिलाना भी जानता हो। जी सॉरी सर, मगर हम ये हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, इनकी सास पुष्पा सिंह की हैसियत से कह रहे हैं। तो आपके मुंह से निकली शब्दावली स्पष्ट दर्शा रही है कि आप करिश्मा बहन की शादी में जो हुआ वो अभी तक नहीं भूल पाई है। कौन सी बात? कहीं आप वो बात तो नहीं कर रहे हैं ना जिसमें हमारे सारे बाराती खाली पेट लौट गए थे? वो तो हम कब का भूल चुके हैं। अरे ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि आप उस घटना को भूल चुकी हैं, तो फिर बताइए हम कभी आए आपके यहाँ भोजन के लिए? अब कल ही आ जाओ अनु। सर कल ही आ जाइए आप। आ तो जाएंगे, लेकिन हम तब आएंगे जब पुष्पा जी स्वयं हमें आमंत्रित करेंगी, और हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है। कभी नहीं बुलाएंगे। जी आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। कांस्टेबल संतोष शर्मा रिपोर्टिंग। आई नो सर आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि इतनी स्मार्ट और इतनी इंटेलिजेंट लड़की यहाँ पुलिस में क्या कर रही है, इसे तो मॉडल होना चाहिए। वाह संतोष शर्मा वाह, हमारे अंतर्नाद को कैसे भांप लिया आपने? हाँ? इनर वॉइस, मन की आवाज को कैसे भांप लिया आपने? ओह, तो आप सच में यही सोच रहे थे? बिल्कुल यही सोच रहे थे हम। कमाल की प्रतिभा है इनमें, मन की आवाज को जान लेती हैं। थैंक यू सर। वैसे एक बात बोलूं, मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। सर इधर। सर अरे वहां पे क्यों खड़े, यहाँ पे आइए। थैंक यू सर। जी जी, सर आई एम बिल्लू, बिल्लू द स्पाई। आप हैं जो बिल्लू निवास में रहते हैं। ओह दैट्स गुड, अच्छा लगा सर। मेरी तरह ही आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। अरे शर्मिंदा ना कीजिए बिल्लू भाई, आपके जितना मजबूत तो है नहीं, लेकिन हाँ हमारे खुफिया तंत्र से हमें एक अति महत्वपूर्ण बात पता चली है श्रीमान के बारे में। कौन श्रीमान? आप प्रभु आप। जी, और वो ये है कि आपकी सजा काफी समय पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक यहाँ से प्रस्थान नहीं किया है। मुफ्त में इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका महीने का किराया कुल मिलाकर 6,500 रुपये बनता है। सर मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहता, मैं यहाँ बहुत काम करता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ और इन सब की टिफिन धोता हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा है। दिन में 3 बार पोछा लगाता हूँ। सुबह का तो हो गया है, अभी दोपहर का बाकी है। किसने रखा यहाँ पे? ये देखिए सर। बाहर तक कर। पुष्पा जी जा। डीएसपी ने तो बिल्लू द स्पाई बना दिया मुझको। एक्सक्यूज मी, रामू काका? काका किसको बोला? सॉरी, रामू। रामू? मैं रामू नहीं हूँ। माय नेम इज बिल्लू द स्पाई, और इस थाने का ओनली वन इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ मैं। अभी इससे पेश आओ। सो सॉरी बिल्लू जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा नाम ब्रिजेश है, प्लीज मेरी शादी कराओ। मैं तुम्हारी शादी क्यों करवाऊं? काका बोल दिया तो सच में मुझको खुद का काका समझ लिया जो मैं तुम्हारी शादी करवाऊं? अरे यार बड़े बेगैरत आदमी हो यार, तुम कब से बोले ही चले जा रहे हो। अरे हम आपसे ये कहना चाहते हैं, प्लीज मेरी शादी करा दो। मैट्रिमोनियल से हम आए हैं और हमें हसीना मलिक जी से मिलना है। मैडम सर से मिलना है? मैट्रिमोनियल से आए हो तो ये पकड़ो। बधाई हो। का हो गया, इतना काय कूद रहे हो? तुम्हारी बहन बिलौटी का रिश्ता पक्का हो गया है का? लौटी? नहीं, मेरे बहन का रिश्ता तो नहीं, लेकिन किसी और का रिश्ता तो हो ही जाएगा। मैडम सर आपसे मिलने ब्रिजेश आया है।
वो मैट्रिमोनियल है ना, प्लीज मेरी शादी करवाओ वहां से। अब एक मिनट, लेकिन हमने तो किसी को नहीं बुलाया। उत्तम, अति उत्तम। मतलब आपने विवाह हेतु योग्य वर का चयन थाने में ही शुरू कर दिया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं बुलाया किसी को। मैडम सर, अब आ ही गया तो देख लेते हैं ना, चलिए। चलो चलो। एक मिनट, कुछ बहुत कंफ्यूजन हो गया है, हम खुद देख कर आते हैं। यस, हम ही एसएचओ हसीना मलिक आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। पिछले साल आपने हमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू पसंद किया था, लेकिन हमने आपको मना कर दिया था। एक मिनट, आपने हसीना मैडम को ना बोला? तुम्हारी आंखें तो ठीक है। जी, हम आंखों के ही डॉक्टर हैं। डिग्री फर्जी होगी। अम्मा तुम फर्जी डिग्री रखते हो, तुम्हारी तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ना क्यों बोला? हाँ, पसंद नहीं मिलती होगी ना। ऐसे कैसे नहीं मिलती? कंपैटिबिलिटी तो एकदम सही मिलती होगी, क्योंकि अगर आगे जाके मैडम सर ने मुजरिमों को पकड़ा, उनकी आंखें निकाली, तो आप डॉक्टर हो, आप वापस लगा देना। संतोष जी, ये मारपीट का काम ना करिश्मा मैडम का है, और करिश्मा मैडम के लिए ये रिश्ता बहुत ही परफेक्ट होता है। ज्यादा मुंह नहीं चल रहा तुम्हारा बिल्ला, आंख फोड़ देंगे यहीं अभी। अरे देखिए, आप सब लोग हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमें ये पसंद आई थी, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ये पुलिस वाली हैं, तो हम थोड़ा डर गए। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, हमें आदत है। आदत मतलब? इन महानुभव के अलावा और भी हैं जिन्होंने आपको इस वजह से इनकार किया है? देखिए, हमारी सलाह में आपके लिए एक पुलिस वाले के साथ ही विवाह के संबंध में बनना उचित होगा। आप यहाँ किस काम से आए हैं? मैडम सर, अपनी गलती का एहसास हो गया होगा इन्हें, इसलिए दोबारा हाथ मांगने आए हैं, राइट? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तो शादी फिक्स हो गई है, बल्कि 2 दिन बाद हमारी शादी ही है। ओहो, बधाई हो, बधाई हो। रिसेप्शन पे हमें बुलाना। मेनू में क्या रखा है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैडम से मुझे तो अपनी शादी में बुलाई ही। अरे कहाँ का कॉन्ग्रेचुलेशन? बधाई वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि इसमें बधाई वाली कोई बात ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी शादी मैडम सर के साथ तय हो गई है, तो इसमें बधाई वाली बात नहीं है। एक मिनट, हमारी कोई शादी फिक्स नहीं हुई है। हमारी शादी फिक्स हुई है। बात तो एक ही हुई ना, आपकी इनके साथ, इनकी आपके साथ हमारी। इनकी शादी किसी और से फिक्स हुई है, राइट? तो मैडम सर, आपकी शादी कहीं और फिक्स हुई है। हमारी शादी ही फिक्स नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, मतलब आपकी शादी ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी पछतावा हो रहा है कि आपने इन्हें मना कर दिया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये तो होना ही था श्रीमान। अब जिसका नाम हसीना हो, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने से इनकार करके आपने अत्यंत नासमझी का काम किया है। इन्हें इनकार करने का तो हमें पछतावा है ही, लेकिन हमें इससे ज्यादा पछतावा ये है कि हमने अपनी मंगेतर को हाँ क्यों बोला। जीवन झंड कर दिया है उसने हमारा। काहे? हसीना मैडम को छोड़ के किसी पूतना को हाँ कर दिया है क्या? पूतना नहीं है, हाँ, पर पूतना से कम भी नहीं है। हल्दी नाम है उसका। हल्दी? कहीं आप वो मैं हल्दी दे सीरियल में आती है वो हल्दी? हाँ, वही हल्दी। हे भगवान, हमारी सास हमको जिंदा ना छोड़ दे। अब हम क्या करें हम क्या करें? हे देवी माँ, हमारा रक्षा करी बस। वाह, क्या बात है। ये आंसुओं का दुकान, मेलोड्रामा करने वाला सामान आपका है? नहीं मतलब यही आपका फ्यूचर वाइफ है? जी। क्या बात है। आप संतू, ये क्या कह रहे हैं आप? हल्दी, हम तो बहुत बड़े फैन हैं हल्दी के। ये इतनी सुसंस्कारी सुशील लड़की आपकी होने वाली बीवी है। पता है आपको, हम भी ऐसी सुंदर सुशील गाय बहू चाहते थे, मगर मिली कौन? शेरनी।